नमस्कार, सत श्री अकाल। आज के इस संध्याकालीन बेला में हम अपने अध्याय के कुछ अगले भाग में जाएंगे और आपको कुछ छोटी बड़ी जानकारी के साथ साथ आज टेंस का हमारा जो फर्स्ट जो हम जहाँ पे एंट्री करेंगे यानी कि प्रेजेंट टेंस, वहाँ पे आपको ले जाएंगे। इससे पहले कि मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि मैं प्रीवियस क्लास में आपको वर्ब फॉर्म में बतलाया था याद कर पाने के लिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर या ट्रांसलेशन की बुक में लास्ट पेज पे क्या होता है कि लगभग 4 से 5 लास्ट पेज पे क्या है दिया हुआ है वर्ब फॉर्म। आप उन्हें याद करेंगे। और मैंने क्या किया है कि अगर आप मेरे चैनल पे पोस्ट सेक्शन में जाएंगे, चैनल पर जब आप क्लिक करके जब पोस्ट सेक्शन पे जाएंगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ ऐसे वर्ब फॉर्म दिए हुए हैं जो कि सामान्य तौर से अलग है। सामान्य तौर से अलग है कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि हमने आपको बतलाया था वर्ब फॉर्म कितने हैं, 5, V1, V2, V3, V4 और V5। ऐसा मैंने बतलाया था क्या, V1, V2, V3, V4 और V5। मैंने बतलाया आपको ये चीज़ कि V1 तो मेन फॉर्म्स ऑफ वर्ब हो गया, यानी कि जैसे कि प्ले मतलब खेलना, ये V1 हुआ यानी कि मेन फॉर्म हुआ। ठीक है, V2 और V3 मोस्टली केस में हमें क्या होता है, उसके लास्ट में कोई भी मेन वर्ब के लास्ट में अगर ईडी लगा देते हैं, ईडी लगाने पे क्या होता है, उस मेन वर्ब का V2 और V3 हमारा बन के तैयार हो जाता है। लेकिन ये बहुत सारे केस में नहीं भी होता है, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, अपने इस चैनल पे एजुकेशन हब एंड नॉलेज अड्डा के चैनल पे जब आप पोस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको स्पष्ट मिल जाएगा वहाँ पे क्या, तो ऐसे वर्ब फॉर्म के अलग अलग वर्ब फॉर्म, जैसे कि मैंने बहुत सारे हर एक लेटर के डाल रखे हैं। आप उसे बारी बारी से देख सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है लाइक करने का, आप पे है सब सारा चीज़। ठीक, हाँ, तो मैंने बताया था कि और हाँ, V4 और V5 याद करने की चीज़ नहीं है। V4 और V5 याद करने की चीज़ नहीं है। मेन वर्ब में अगर हम ing लगा देते हैं तो हमारा V4 बन के तैयार होता है, और मेन वर्ब में एज ए कंडीशन s या es लगा देते हैं तो वो हमारा, हमने क्या बोला, एज ए कंडीशन, किसी में s भी लग सकता है, किसी में es भी लग सकता है। वो हमारी इसका थोड़ा जानकारी होना चाहिए और सिंगुलर प्लूरल का थोड़ा जानकारी होना चाहिए। ठीक है, V4 में कुछ नहीं करना है, मेन वर्ब में ing लगा देना है। जैसे कि मेन वर्ब को ले लेते हैं हम, वॉक ले लेते हैं, वॉक, इसको वाल्क नहीं पढ़ेंगे, इसमें वाल्क नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, वॉक। इसमें एल क्या है, साइलेंट है। वॉक मतलब क्या होता है, चलना या टहलना। ठीक है, वॉक मतलब क्या होता है, चलना या टहलना। ठीक है, वॉक का सिंपली तौर पर देखेंगे तो V2 होता है वॉक। जैसे कि मैंने बतलाया मोस्टली में क्या, मोस्टली का V2 और V3 क्या होता है, उसमें आप ed जोड़ दो, वो बन जाएगा आपका V2 और V3। ठीक है, V4 में हमने क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ने के लिए, ing, तो वॉकिंग हो गया और वॉक्स। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देने वाली है, आप इसे ध्यान देंगे। क्या कि मेन फॉर्म ऑफ वर्ब में अगर ed लगाते हैं तो उसका V2 और V3 बनता है, ing लगाने पे V4 और V5 बनता है। इस चीज़ को आप अपने माइंड में रिवाइंड करते रहेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। अब क्या है, एक यहाँ पर गेम है। गेम क्या है मैं आपको बतलाना चाहूँगा, वो गेम है क्या, मिटा दूँ, यहाँ तक मुझे नहीं लगता है, यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत। एक और वर्ब फॉर्म ले लेते हैं, जैसे कि प्ले मतलब क्या होता है, खेलना होता है। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना होता है। देखिए, जब तक आपको समझ में ना आ जाए, मेरा उद्देश्य आपके आप अगर निम्न लेवल के भी हैं इस सब्जेक्ट में, आपकी अप्रोच अगर निम्न लेवल पे भी है तो मैं चाहूँगा निम्न लेवल से उठाकर आपको इस पॉडकास्ट के जरिए आपको उच्च लेवल तक ले जाने का। ठीक है, प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। मैंने क्या बतलाया, V2 और V3 मोस्टली इसका भी ed लगा के बना सकते हैं आप, इसका भी ed ही लगता है, प्लेड। और क्या बोला V4 में, PLAYING और प्लीज। देखें, आप बना सकते हैं। किसी में क्या होता है, इस दोनों में आपको दिक्कत हो सकता है, इस दोनों में दिक्कत हो सकता है। बहुत सारी चीज एक और है, राइटिंग में जो है WRITING,
बहुत लोग क्या करते हैं डबल टी दे देते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं डबल टी देते हैं, हमें डबल टी नहीं देना है, WRITING होता है। बहुत लोग को राइटिंग रिटेन में ऐसा हो जाता है। तो कुछ ऐसे वर्ड है जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, जहाँ पर बहुत सारा लेटर क्या होता है रिपीट भी होता है। मैंने देखा, आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, उस एग्जाम्पल के जरिए आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। जैसे कि एक मैंने ले लिया क्या, आपको बतला रहा हूँ, बेग। बेग मतलब क्या होता है, भीख मांगना। क्या होता है, भीख मांगना। बेग मतलब क्या होता है, भीख मांगना। तो बेग मतलब होता है भीख मांगना। तो अब देखेंगे हम इसका, अगर V2 और V3 हमको इसका देखना हो बेग का, तो बेग का हो जाता है BEGGED, बेग्ड, और BEGGED। देख रहे हैं यहाँ पर दो लेटर रिपीट हो जा रहा है, एक लेटर क्या हो रहा है, रिपीट हो जा रहा है। तो ऐसे ऐसे मेन जो वर्ड वर्ब हैं उसको हमें याद करना है, ठीक है। ये सिंपल आप याद करके ही इसका और कोई अल्टरनेट नहीं। अल्टरनेट होगा तो अगर आप रोल बनाना चाहें तो आपके लिए बहुत सारा रोल बन के तैयार होगा, वो फिर आपके माइंड के लिए माइंडसेट नहीं बन पाएगा। उसके लिए आप क्या कीजिए, सिंपली जो ऐसे ऐसे वर्ड है उसके आगे स्टार लगा लीजिए। आपकी ट्रांसलेशन बुक में, ग्रामर बुक में मिल सकता है, ऑक्सफोर्ड में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार बनता है, ठीक है। अब क्या है, एक ग्रामेटिकल बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। आज उस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे इस वीडियो के जरिए। इससे पहले कि आपको इस बोर्ड में कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप दो सेकेंड के लिए इसको रिमाइंड कीजिए। मैं आशा करता हूं आप लोग रिमाइंड कर चुके होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। वो मेन चीज़ क्या है वो मैं आपको बतला ही देता हूँ, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस यानी कि जूनियर क्लासेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर पढ़ा होगा। जब आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें आपको नाउन पढ़ाया गया होगा, ठीक है, संज्ञा जिसका हिंदी होता है। तो नाउन जब पढ़ाया गया होगा, नाउन सिंपली डिफरेंशन में पढ़ाया होगा, नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, एनिमल और अ थिंग, और ये नेम इज नेमिंग वर्ड जनरली। और उसमें आपको बतलाया गया होगा कि नाउन का, किसी भी नाउन में, नाउन पढ़ाने वक्त जब उसका हम सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते हैं, नंबर में सिंगुलर और प्लूरल दो चीज़ है, सिंगुलर और प्लूरल। मैं प्रीवियस क्लास में जब नंबर बतला रहा था तो मैं चर्चा किया था इस पर। किसी भी नाउन में जब सिंगुलर, किसी नाउन का सिंगुलर, जैसे कि बुक क्या है, एक नाउन है, इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो क्या होता है, बुक्स। नहीं, क्या होता है, बुक्स। की मतलब क्या होता है, चाबी, तो इसका क्या होता है, कीज, ठीक है। फ्राई, इसका क्या होता है, फ्राइज। वाई हटके आई लगता है और ES ऐड होता है, ठीक है। आप इसका भी रूल होता है। तो ये क्या है कि किसी भी नाउन में जब सिंगुलर से प्लूरल बनाना होता है हमें, तब उसमें क्या करते हैं, S या ES जोड़ते हैं। किसी भी सिंगुलर नाउन में S या ES जोड़ने पे वो क्या होता है, प्लूरल बनता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत हमें वर्ब में क्या करना है, इसका ठीक विपरीत कर देना है। यानी कि किसी भी वर्ब में अगर S या ES लास्ट में लगा आपको नजर आए, समझ जाइए वो क्या है, सिंगुलर है। वर्ब के लिए क्या है, उल्टा केस है। जैसे कि प्ले मतलब क्या होता है, खेलना, अब प्लेज। नाउन में अगर देखें तो नाउन में अगर क्या है, सिंगुलर है, लेकिन ये वर्ब में देखें ये प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल। और जिसमें S या ES लगा रहता है वो होता है सिंगुलर। जिसमें S या ES लगा रहता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब क्या है, जो मैंने आपको बतलाया है कि 5 वर्ब फॉर्म आपको याद करने हैं, V1 V2 V3 V4 5। तो V1 क्या होता है, जितना भी V1 है यानी मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है वो क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है।
और जितना भी V5 होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। V5 क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये आप अपना शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं कि V1 जो है प्लूरल है और V5 क्या है, सिंगुलर है। इससे क्या होगा, आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी छोटे छोटे सवाल में आपको कोई कंफ्यूजन बनने के लिए नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप सिंपली इसको याद रखेंगे क्या, कि नॉन में हम एस या एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। वही वर्ब में इसके ठीक उल्टा होता है, जिसमें एस या एस लगा होता है वही सिंगुलर होता है, और जो V1 होता है मेन फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। यहाँ तक मेरे अनुसार आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ऐसा मैं आशा कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब क्या है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। दो चीज अभी हम लिखेंगे बोर्ड पे, ठीक है, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। दो चीज हम लिखने वाले हैं, और कोई भी चीज आपको, देखिए मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपके समझ में सब कुछ आ जाए। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे बच्चे इसमें होंगे जिनको ये सब चीज पहले से आ रही होंगी, उनको कुछ नहीं करना है, रिमाइंड करना है। वीडियो को 2x कर लीजिए, 1.5x करके देखिए, ताकि क्या हो, आपका टाइम भी बचे और रिमाइंड भी हो जाए, और आगे की चीज भी आप अच्छी तरह से जान पाएंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे, तो चीज पहली चीज हम इसमें लिखेंगे क्या, पहली चीज लिखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और दूसरी चीज क्या लिखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। मैं गैप एग्जांपल समझाने के लिए कोई चीज अच्छे लिख दिया, आगे बढ़ गए, ये क्या है, अच्छा तरीका नहीं, इसको मैंने लिखा है, इसको समझाना है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब क्या है, देखिए, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या सब हो सकता है, यानी सिंगुलर मतलब एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि क्या है, राम, ही, सी, इट, ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये सब क्या है, राम के अलावा कोई और नाम हो सकता है, ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई भी है, लेकिन आई का एक स्पेशल नियम है, इसको भी हम बाद में देखेंगे, ये एक्सेप्शन है। आई क्या है, एक्सेप्शन है, इस रूल में फिट नहीं होता है, मैं बतलाऊंगा। तो राम हुआ या फिर कोई नाम हुआ, ही मतलब वह लड़का के लिए, सी मतलब वह लड़की के लिए, इट मतलब यह होता है। तो ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ सिंगुलर वर्ब। और मैंने जस्ट पिछले पेज पे कवरेज किया है कि सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है, V5, कौन सा, V5, और प्लूरल वर्ब कौन सा होता है, V1। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का इस्तेमाल करेंगे, तो हम राम के साथ प्ले लिखना ना पसंद करेंगे, बल्कि क्या लिखना पसंद करेंगे, प्लेस। क्यों, V5, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब हमारा कौन है, V5 है, तो हम V5 का इस्तेमाल करेंगे, V1 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। राम के साथ क्या जाएगा, प्लेस, ही के साथ कोई और, प्लेस, सी के साथ प्लेस जाएगा, इसके साथ ही प्लेस जाएगा, ठीक है। और कोई आप वर्ब फॉर्म ले सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, सीता राइट अ बुक, सीता एक किताब लिखती है, ठीक है। तो सीता राइट्स अ बुक, दोनों में से कौन सही होगा, तो हम देखेंगे क्या, हमें टिक लगाना है कौन सही है। सीता सब्जेक्ट देखेंगे, सीता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। हमने पढ़ा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब कहने का मतलब V5 का इस्तेमाल, सिंगुलर वर्ब कहने का मतलब V5 का इस्तेमाल, और ये V1 है, ये V5 है, तो कौन वाला सही जाएगा, ये जाएगा,
ये क्या होता है, हमारा कहना गलत हो जाएगा। ठीक इसके साथ ये है प्लुरल सब्जेक्ट। प्लुरल सब्जेक्ट कौन कौन सा आता है, यू आता है, वी आता है, दे आता है, ठीक है। और दो एक से अधिक नाम होंगे तब राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ठीक है। वैसे इंग्लिश में जब भी नाम लिखते हैं तो नाम का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, श्याम, ठीक है। यू मतलब तुम ये तुम, आप लोग, तुम लोग, वी मतलब हम लोग, दे मतलब वे लोग, राम एंड श्याम एक से अधिक नाम हो, ये सब क्या हो गए प्लुरल सब्जेक्ट, यानी कि एक से अधिक सब्जेक्ट है। इसके साथ प्लुरल वर्ब यानी कि V1 लगाएंगे। V1 प्लुरल वर्ब कौन सा होता है, V1। तो यू प्ले होगा ना कि प्लेज होगा, ना कि प्लेज होगा, ये कहना गलत होगा, प्ले होगा। वी प्ले कहेंगे, ठीक है। दे प्ले कहेंगे, राम एंड श्याम प्ले कहेंगे, ठीक है। यहां तक हमें नहीं लगता है वो समझने में कोई दिक्कत होगी। और मैंने एक अभी यहां बतलाया है आई के बारे में, नहीं मैं इसी पेज में कवर कर दे रहा हूं। आई मतलब क्या होता है, मैं। इसको मैंने बतलाया क्या, ये एक्सेप्शन है। क्या है, अपवाद है। क्यों अपवाद है भाई, इसमें फिट नहीं कर रहा होगा इसलिए अपवाद है। आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना जी, कोई चीज क्या है, जैसे कि हलीना करेगा आपसे फरियाद, फर्स्ट जो टेबल आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, हलीना, सोडियम करे, पोटासियम, रुबेडियम, फ्रांसियम, सीजियम, ये जो पहला है उसमें क्या है, उसको कहते हैं हम लोग एस ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। लेकिन उसमें हाइड्रोजन जो है एक्सेप्शन है। क्यों, हाइड्रोजन इधर भी आता है उधर भी आता है, ठीक है। हाइड्रोजन का पोजीशन अभी फिक्स नहीं हुआ है, केमिस्ट्री की बात थी, छोड़िए उसको। तो इसे आई में एक्सेप्शन है, यानी कि इस दोनों रूल में ये फिट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं फिट कर रहा है भैया, आई मतलब क्या होता है, मैं क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्यों नहीं फिट कर रहा है, इसका कारण तो हमें जानना है। सिंगुलर सब्जेक्ट, आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या पढ़े हम लोग, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या होता है, V5, यानी कि अगर मुझे, मैं खेलता हूं, मैं सोता हूं, ठीक है, मैंने लिख दिया। तो आई सोना का क्या होता है, ये सोता किससे बना है, सोना से। स्लीप मतलब क्या था, सोना। तो आई स्लीप होना चाहिए। क्यों, एज ए नियम क्या कहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यानी V5। तो आई स्लीप्स होना चाहिए रूल के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं, ये कहना क्या है, गलत है। आई के साथ हर हमेशा V1 लगता है, आई स्लीप होगा। आई हर हमेशा क्या लेता है, आई के साथ V1 हर हमेशा। आई मतलब मैं, ये नौ नहीं समझिएगा, आई के साथ हर हमेशा V1। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए अपने प्रॉब्लम को बतला सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई ये नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नहीं समझ में आया तो बतला ही दिया सब। अब मैं क्या करूंगा, ये इतना चीज बतलाने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मैंने बतलाया था, जब पहला फर्स्ट डे मैंने क्लास दे रहा था तो वो बतलाया मैंने कि आपको नंबर बतलाऊंगा, पर्सन बतलाऊंगा, और तीसरी चीज मैंने बतलाया था हेल्पिंग वर्ब बतलाऊंगा, आर्टिकल बतलाऊंगा। वो अब क्या करेंगे, हम मर्ज करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे मुख्य टॉपिक क्या है, टेंस है, तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, उन सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को मर्ज करेंगे उसमें। अब हम इतना ये हमें जानना जरूरी था, जितना चीज हमने पहले लेक्चर 1 में, डेमो में, या फिर अभी जो जितना पढ़ा है, इतना हमें जानना जरूरी था, इतना हर किसी को आना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया है, आपके लिए सारा जितना भी हार्ड वर्ब फॉर्म थे उसको क्या किया है, अपने चैनल एजुकेशन हब एंड नॉलेज अड्डा के पोस्ट सेक्शन में क्या किया है, उनको पोस्ट कर दिया। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर फ्री टाइम है, फ्री टाइम तो होगा ही, फ्री टाइम तो होता ही है, लेकिन कहने के लिए नहीं होता है, ठीक है। देख रहे हैं पेज लेके बिठाना पड़ रहा है इक्विपमेंट्स कमी होने के कारण, लेकिन क्या है, बिहार के बच्चे हैं, जुनून और साहस कोई रोक नहीं सकता है, एज जहां तक जा सकता। चलिए अब क्या है, टेंस। मैंने उस दिन टेंस का डिफिनेशन आपको लिखाया था,
तो मैंने टेंस और जब पढ़ा रहा था तो आपको बतलाया ये चैप्टर जो होता है प्राय हमारे ग्रामर में, ये चैप्टर जो है टाइम और टेंस के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? टाइम और टेंस के रूप में आता है। टाइम और टेंस के रूप में आता है, लेकिन हमें टाइम पढ़ने की चीज नहीं है। टाइम क्या है? नॉन ग्रामेटिकल चीज। टाइम क्या है? नॉन ग्रामेटिकल चीज है। हमें पढ़ना क्या? टेंस। मैंने आपको डिफिनेशन लिखाया था। डिफिनेशन लिखाया था क्या? द चेंज, अगर आपके पास लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं, द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। द चेंज इन फॉर्म, मेन चीज आपको यहां रहना, फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उसको ही क्या कहते हैं? टेंस। वर्ब के फॉर्म में चेंज होना। और मैंने आपको पहले ही वर्ब के सारे फॉर्म का सब कुछ बदला दिया है, तो आपको टेंस अब क्या है यूज करने में दिक्कत नहीं होगी। क्या है? द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब, एक ही क्रिया है, उसका अलग अलग फॉर्म बनना। मैं सोता हूं, सोता था, सोता रहूंगा। मैं पढ़ता हूं, पढ़ता था, पढ़ता रहूंगा। पढ़ना का काम है, मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। अभी हूं तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, था तो फ्यूचर सॉरी पास्ट की बात कर रहा हूं, भूत की बात कर रहा हूं, रहूंगा, सोता रहूंगा तो फ्यूचर की बात कर रहा हूं। यानी कि किसके फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप में बदलाव है। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू टाइम, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, टाइम के अनुसार। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगा। टाइम के बेसिस पे टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और मैं जिस ऑर्डर में लिखा रहा हूं उस ऑर्डर में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान, यानी कि जो चल रहा है। पास्ट मतलब भूत, जो बीत गया है। फ्यूचर मतलब भविष्य, यानी कि जो आवेगा, जो आने वाले समय। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये 3 चीज है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूत और फ्यूचर मतलब भविष्य। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर, यानी कि सेंटेंस कैसे बनेगा उसकी बेसिस पर, यानी कि एज ए फीलिंग, और कैसे वो सेंटेंस में आ रहा है, कैसा भाव लेके आ रहा है, उसके बेसिस पर प्रेजेंट के 4 हैं, इसके भी 4 हैं, इसके भी 4 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, इसको हम लोग दूसरा नाम से पुकारते हैं, क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरी चीज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बहुत सारे बच्चों को कंटिन्यूअस का स्पेलिंग नहीं आता है, वो देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसका और नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट। ठीक है। तीसरी है प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। और चौथी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 है। सिंपल प्रेजेंट, इसका और नाम है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तीसरी है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये ठीक इसी प्रकार, इसी ऑर्डर में पास्ट में भी सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसे ही सब में सिर्फ एक का नाम याद रख लीजिएगा, आगे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है देखिए, आपको इसे समझने में
सहूलियत कैसे होगी। तो ग्रामर में जब आप पढ़िएगा इसको, तो ग्रामर में इसका यूज दिया हुआ है, ठीक है, कि ये टेंस का कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। और ट्रांसलेशन जब सीखना चाहेंगे आप, तो आपको इसके स्ट्रक्चर पे कि कैसे ये बनेगा, ठीक है, कैसे ये बनेगा, किस प्रकार, क्या इसकी पहचान होगी, कैसे ये बनेगा, ठीक है। और अगर हम यूज के बेसिस पे देखें तो हमें ग्रामर की ओर अग्रसर होनी चाहिए, हमें ग्रामर की ओर जाना चाहिए। तो मैं आपको क्या करूंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर में सिंपल प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट का आज खत्म करूंगा, बस इतना ही, ठीक है। कल इस दोनों को खत्म करें, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हो, आज हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है। क्यों इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसका थोड़ा हमको यूज भी बतलाना है। हो सकता है हम ग्रामर में जितने भी यूज दिए हुए हैं, हम उसका अभी हमारे माइंड में रिमाइंड नहीं हो रहा है, लेकिन जितने हमें चाहिए अप टू हम एग्जाम में जितने हमें चाहिए कि हम किसी भी एग्जाम को फोड़ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में हम अपना ये बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ पूरी आ रही है, उसके लिए काफ़ी हो गई है। लेकिन अगर आप मिलाना चाहें लाइन बाय लाइन कि ये हमारे ग्रामर से मिल रहा है, ये पॉइंट टीचर ने बतलाने वाले ने छोड़ दिया है, तो ये कोई बात नहीं है, वो आप अपने ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जितना मुझे रिमाइंड है, जितना मैंने पढ़ा है, और माँ सरस्वती जितना मुझे आपको समझाने की क्षमता दे रखी है, मैं अपना 100% देने का कोशिश करूँगा। वैसे भी a teacher deserves always to provide or deliver 100% to their pupils or student, either anyone। एक अच्छे और एक महान शिक्षक वो है जो कि अपने बच्चे या अपने शिष्य को 100% ज्ञान देने में सामर्थ हो। और ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको अभी 100% बतलाऊंगा और आपके दिमाग में 100% आ ही जाएगा। अभी आपको बतलाऊंगा, आपको 80% चीज़ आएगी। अगर आप इसको रिवाइज नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा, यानी कि अभी तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यही क्या है, आप यहाँ से जाने के बाद इसको एक बार देख लीजिएगा। आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप नोट्स में हल्का देख लीजिए, फिर 1-2 दिन बाद इस चीज़ को देखिएगा, और जो वर्तमान में चल रहा होगा उसको देखिएगा। इससे क्या होगा, आपका रिमाइंड बना रहेगा। अब किसी वीडियो लेक्चर को देख लिए, सोए देख लिए, टीचर भाई स्टोरी चल रहा है, भगवान रामायण का कथा चल रहा है, साउथ का विजय का मूवी चल रहा है, ठीक है, कपिल शर्मा का शो चल रहा है, तो ये पढ़ाई का कोई तरीका नहीं। देखिए, मैं कोई एक्सपीरियंस आदमी नहीं, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूँ आज के इस जो हमारा एजेंडा, ये जो अभी जो समय चल रहा है, इसमें क्या है, बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास करने में ज़्यादा अपने आप को इंटरेस्टिंग पाते हैं, लेकिन ये जोश उनमें कुछ ही दिनों तक रह पाता है, ठीक है। अब क्या है, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ। अब क्या होगा, जैसे कि अभी मान लीजिए बिहार में ठंडा आने वाला है, अगर बिहार के बच्चे देख रहे हैं तो बिहार में अभी ठंडे आने वाले हैं। जो बच्चे अभी नया नया क्लास लेंगे किसी भी संस्थान का, PW हो, LN हो, अनअकैडमी हो, या फिर जिस किसी भी YouTube चैनल से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको प्रीफर करूंगा आप बैठ के पढ़िए। अगर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, मैं देखता हूँ थोड़ी देर बच्चे ऐसे मोबाइल को देखते रहते हैं, समझ में आ रहा, तब थोड़ी देर ऐसे करते हैं, तब थोड़ी देर ऐसे आराम से सो जाते हैं, तब मोबाइल बगल में, टीचर बक किए जा रहा है, मोबाइल चली जा रही है, और हम आप होंक काट रहे हैं, नींद ले रहे हैं। ये क्या है, उचित नहीं। और इससे क्या होगा, आपके माइंड, आपका एक नेगेटिव ऊर्जा आप में चालू होगा। नेगेटिव ऊर्जा कैसे चालू होगा, मैं आपको बतलाता हूँ। आपने अगर क्लास 9, 10th या 11, 12th में अगर हैं, तो आपने न्यूटन के थर्ड लॉ का सुना होगा, एवरी एक्शन हैज इट्स अपोजिट रिएक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप मान लीजिए कोई टीचर इतना मेहनत करके यूट्यूब पर पढ़ा रहा है या फिर कहीं पे पढ़ा रहा है, आप उसको अपने सिर के बगल में रख लिए, आप नींद ले रहे हैं, तो आप उसको रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे। इससे क्या होता है कि आपके मन में एक नेगेटिव ऊर्जा होता है। दूसरी बात, आजकल के इस ट्रेंड में बच्चे ठगे भी जा रहे हैं,
ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचिए, हम ज़्यादा इन सब चीज़ों बातों पर नहीं जाएंगे, आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन बस इतना ही कहेंगे कि आपका एक विज़न होना चाहिए। हमारी भी कुछ समय के लिए विज़न नहीं थी, जिसके कारण हमें बहुत ठोकरें खाने पड़े। और प्रीफर करूँगा कि एजुकेशन इज द बेस्ट वे बाय विच यू कैन गेट ईच एंड एवरी पोजीशन ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं बोलने का ट्राई करूँगा। ठीक है, अपने लक्ष्य की ओर आगे अग्रसर होते हुए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हमारा रोड मैप है, इसी के जरिए हम यहाँ से गुजरेंगे। गुजरने के दरमियान हम आपको अभी सिर्फ यहाँ से सिंपल प्रेजेंट के सारे पोल खोलेंगे और उसमें क्या है उसके सारे क्वेश्चन जितने भी उसके डाउट हो सकते हैं वो आज हम उसको एक एक करके क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ये देखिए, ये क्लास जो है बहुत अभी अंधेरा है हमारे आसपास, मैं क्लास सुबह या फिर और समय नहीं ले पाता हूँ। अभी बिहार में इलेक्शन का समय चल रहा है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के आते हैं। मैंने बतला दिया मेरे पास इक्विपमेंट्स की कमी है। तो फ़ोन में क्या होता है, अगल बगल की आवाज़ भी जाती है। दूसरी बात आप ये भी जानते हैं, आप अगर कोई अच्छे काम करने जाओगे तो आपको सबसे पहले परेशानी आपके आसपास के लोग करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आप हट के चलिए। ठीक है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। मैं क्या करता हूँ, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बतलाता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस किस कैटेगरी का है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका एक और नाम हमने बतलाया था क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। According to a structure, according to a structure, they used in sentence, इसको क्या किया गया है, चार भाग में बांटा गया है। पहला क्या है, सेंटेंस, कैसा सेंटेंस, इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस। नहीं, यहाँ मैंने एक चीज और गलती मिस्टेक कर दिया। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। अब क्या है, हम क्या करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे, आपके सामने में अलग अलग क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटेंस लेंगे, उसकी स्ट्रक्चर देखिएगा आप अलग होगा। पहला है आपको, आप अफर्मेटिव साधारण सेंटेंस जिसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें इसका क्या बनेगा। दूसरी चीज है निगेटिव सेंटेंस में इसका क्या बनेगा, निगेटिव सेंटेंस। अगर इस सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव सेंटेंस हमें मिल जाते हैं तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तीसरी चीज है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जाते हैं तब। और चौथा होता है एक WH इंट्रोगेटिव। ठीक है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जाते हैं। ठीक है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जाते हैं, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके मन में ये भी होगा कि महाशय सेंटेंस तो बहुत होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं। ठीक है, लेकिन आप अभी सिर्फ अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में आप WH इंट्रोगेटिव बतला रहे हैं, ऐसा क्यों, एक्सक्लेमेटरी का क्यों नहीं बतला रहे हैं। तो देखिए, मैं जहाँ की मैं जानता हूँ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या जहाँ अभी बोर्ड की तैयारी कराया जा रहा है, वहाँ पर इसी या फिर ग्रामर में भी, जो भी ट्रेडिशनल ऑक्सफोर्ड की ग्रामर है उसमें भी यही सारी चीज़ें हैं। इसी सारी चीज़ों में हमें बतलाना होगा कि कहाँ क्या है, नहीं है, किसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नहीं बनेगा, बस इतना ही का खेल है। अब क्या है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ेंगे, एक चीज़ आपको बतलाना, WH वर्ड। ये WH वर्ड का खेल क्या है भैया, ये WH वर्ड का खेल क्या है। तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं
जिसके शुरू अंत या लास्ट में W और H हमें 2 लेटर मिलते हैं। ठीक है, हमारे इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसके शुरू के 2 अक्षर WH हो सकते हैं, या बीच या लास्ट के एक एक अक्षर मिल देंगे, उसमें W और H लेटर होना चाहिए। साथ ही साथ एक और कंडीशन होना चाहिए कि उससे क्वेश्चन पूछने का बोध होना चाहिए। ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछने का बोध होना चाहिए, तब क्या होता है WH वर्ड उसको हम लोग कहते हैं। हमारे पास कुल बहुत सारे WH वर्ड हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रेफरेंस WH वर्ड है जो हम अभी रिमाइंड कर पा रहे हैं वो आपको हम बतला रहे हैं। पहला है आपको Y, WHY। यहाँ पे देखिए WH लिखा हुआ है। Y मतलब क्या होता है? क्यों। Y मतलब क्या होता है? क्यों। Y मतलब क्या होता है? क्यों होता है। H और W, हाउ। देखिए W और H, हाउ मतलब क्या होता है? कैसे। हाउ मतलब क्या होता है? कैसे। हाउ मतलब क्या होता है? कैसे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि क्या है हमें समझना चाहिए, जिसके लास्ट या बीच या शुरू के कुछ अक्षर जो हैं WH है। आप और इससे क्या है क्वेश्चन भी पूछने का बोध हो रहा है कि कैसे का क्वेश्चन से पूछने का बोध हो रहा है कि नहीं। एक है when, WHEN, when मतलब होता है कब, when मतलब कब, WH है। what, WHAT, what मतलब क्या, एक्चुअली है क्या। यहाँ पर अगल बगल से बहुत सारे साउंड होते हैं, अगर आपको इसे थोड़ा भी तकलीफ हो तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, लोग बहुत सारे ट्राई करते हैं, आप तो थोड़ा अगर आप सीनियर क्लास में तो आपको इस बात की अनुभूति होगी कि लोग ट्राई करते हैं कि बीच में डिस्टर्बेंस का, लेकिन आप मैं चाहता हूँ उस समय में वीडियो डालना जिसमें मैं सब आदमी क्या कहीं ना कहीं लगे हो अपने काम में उलझे हो, लेकिन फिर भी जो है सो कोई बात नहीं। वाई, हाउ, एंड वाट, ये सब है। और बहुत सारे हैं। वेयर, WHERE, वेयर WH है, वेयर मतलब कहाँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डब जिसे क्या क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब क्या है इस चीज से पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इस चीज को जानने से पहले हम कुछ बात और ध्यान देंगे, कुछ बात को और ध्यान देंगे। क्या है बात ध्यान देने वाली बात क्या है उसको हम देख लेते हैं। क्या है बात ध्यान देने वाली कि भाई ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कैसे समझेंगे कि ये हिंदी का सेंटेंस है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये हिंदी का सेंटेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हम ये कैसे समझेंगे। ठीक है, तो इसका समझने का ये तरीका है, इसकी पहचान है। क्या पहचान है, अगर हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द लगे होते हैं, आदि मतलब ऐसे, इसके अलावा लगे होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य मानते हैं। जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि लगा रहता है, उसको हम क्या मानते हैं, किसका है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ये हम पहचान सकते हैं, जैसे कि मैं पढ़ता हूं, अंत में क्या है ता है, ता हूं लिखे। ठीक, मैं पढ़ता हूं, तुम पढ़ते हो, सीता गाती है, लास्ट में क्या है ती है, राधा नाचती है, अंत में क्या है ती है, गोपाल गाता है, ता है, वे लोग जाते हैं, तो वे लोग जाते हैं, लास्ट में क्या है ते है। तो आप कहीं ना कहीं आपको अब एक अप्रोच मिल रही होगी कि भाई जहां भी हम देखेंगे हिंदी के वाक्य में ऐसे चीज लगा जहां कहीं भी हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, आदि लगा रहता है, उसको हम क्या
क्या मानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट का होगा। इतना तो पहचान सकते हैं आप। जब आप इसको पहचान लीजिएगा तो आप इसको बनाने का भी हाल आप ही बनाइएगा, ठीक है, और कोई नहीं बनाएगा, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे, स्क्रीनशॉट मार लिए, वीडियो में से मार लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको इसी की जानकारी लेनी है। अब क्या है, हम क्या करेंगे, अलग अलग सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, अलग अलग सेंटेंस है, उसमें क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर जानेंगे। उसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर जानेंगे। जैसे कि अफर्मेटिव है, क्या है, अफर्मेटिव, पहला क्या है, अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव यानी कि साधारण। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए हम V1 और भी लिखे हैं, V5 भी लिखे हैं, V1 भी लिखे हैं और V5 भी लिखे हैं, यानी V1 और V5 में से दोनों हमें एक इस्तेमाल करना है, दोनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी हमने लेक्चर शुरू होते ही आपको बतलाया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यानी कि V5, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यानी V1 का इस्तेमाल करेंगे। वही चीज यहाँ है, अगर सब्जेक्ट कैसा है उसके इस्तेमाल, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो V5 का इस्तेमाल कर देंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो V1 का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए ये ऑप्शनल चीज बनी है यहाँ पे, ठीक है, ये ऑप्शनल चीज बनी है। तो अफर्मेटिव का क्या हो गया, स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है, स्ट्रक्चर समझनी है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या बन गया इसका, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। बस यही चीज हमें रिमाइंड करनी है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एक हम एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, लास्ट में क्या है, ता हूं, तो किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या कि जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तू है आदि लगा रहता है वो सिंपल प्रेजेंट का होता है। तो ता है, ता हूं लगा है यानी कि सिंपल प्रेजेंट का है। कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, यानी कि इसमें नहीं लगा हुआ है, नहीं कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, साधारण है यानी अफर्मेटिव है। तो इसका हम बनाएंगे, इसमें सबसे पहले चुनेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है ये, वर्ब कौन सा है, पढ़ना, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, इसकी ऑब्जेक्ट भी ले लेता हूं मैं किताब पढ़ाता हूं, ठीक है। तो पढ़ाना क्या है, वर्ब, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैसे भी हम जब इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं तो हमें याद रखनी है SVO, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन इसके स्ट्रक्चर हो जाते हैं। तो सब्जेक्ट पहले हम चुन लेंगे सेंटेंस में, ठीक है, हमें ये नहीं जानकारी है कि कौन सब्जेक्ट है, कोई वर्ब है, तो स्ट्रक्चर तो हमें ये डिमांड है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट का इलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट का इलेक्ट करेंगे और वर्ब का। जब हम सेंटेंस देख लेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो उसमें इलेक्ट करेंगे कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट को इलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट को इलेक्ट कर लिया, वर्ब को इलेक्ट कर लिया, अब क्या है, इसके स्ट्रक्चर हम इसको बना देंगे। तो मैं का क्या होता है इंग्लिश, आई, लेकिन आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का इस्तेमाल होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, लेकिन आई है, आई क्या है, एक्सेप्शन हमने बतलाया था, आई के साथ V1 का इस्तेमाल होगा। तो आई के साथ V1 वर्ब क्या है, पढ़ाना क्या है, टीच, आई टीच बुक, आई टीच बुक, मैं किताब पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं किताब पढ़ाता हूँ। आई क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यानी V5 का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन हमने लेक्चर शुरू होते ही आपको बतलाया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का V5 का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन आई क्या है, उसका एक्सेप्शन है। तो भैया आई के साथ V1 का इस्तेमाल करेंगे, आई टीच बुक, ठीक है। सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है, तो गीत गाना, गाती क्या है, ती है लास्ट में, तो सिंपल हम जान जाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य, क्यों लास्ट में क्या है, ती है। अब क्या है,